Hello everyone, welcome to Achievers अग्निवीर. With hard work and determination we can achieve anything. तो स्वागत है आपका हमारी 100 बुलेट मशीन गन सीरीज में. तो इस सीरीज में हम आपके साथ करने वाले हैं 100 MCQ क्वेश्चंस. जी हाँ, तो इस पार्ट में हम आपके साथ लेके आए हैं इसका पार्ट 7, जिसमें हम आपके साथ करेंगे इसके 10 MCQ क्वेश्चन. ठीक है, तो हम आपके साथ करेंगे मैथ्स के 10 MCQ क्वेश्चन. ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल भी इनको स्किप मत करना और ये सारे क्वेश्चन हमारे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा. और साथ ही साथ ये भी बताना कि आपका स्कोर कितना आया, और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर सकें. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, अ मैन बाइज अ टॉय फॉर ₹1000 एंड सेल्स इट फॉर ₹1500. हिज गेन परसेंटेज. एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अगर वो इसे खरीद रहा है 1000 रुपये में, तो मतलब इसकी CP क्या हो गई? 1000 रुपये हो गई, कॉस्ट प्राइस जिसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं. और उसे बेच रहा है वो 1500 रुपये में, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस SP जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, वो हमारी कितनी होगी? 1500 रुपये. ठीक है, हमें क्या निकालना है? गेन परसेंट. गेन परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत. तो लाभ प्रतिशत निकलता कैसे है? लाभ बटे किस में काउंट होता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत? पहले ही बताया, क्रय मूल्य गुणा 100. ठीक है, क्रय मूल्य ये CP हो गया और ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. ठीक, अब प्रॉफिट होता कब है? जब हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस कम होती है, यानी कि हम कम में चीज़ को खरीद रहे हैं और ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है. तो लाभ निकलता कैसे है? SP माइनस CP. नीचे क्या आएगा? CP इंटू 100. ठीक, तो SP कितने की है हमारे पास? 1500 की. CP कितनी है? 1000 रुपये की. और नीचे CP कितना? 1000 गुणा 100. ऊपर कितना आ गया? 500. नीचे कितना आ गया? 1000 गुणा 100. 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, तो कितना आ गया? 50. तो लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है? 50%. ऑप्शन बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 8 men can do a piece of work in 15 days, then in how many days could 20 men do the same work? तो काम सेम होना है. ठीक है, यदि 8 पुरुष एक काम 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष वो काम कितने दिन में कर पाएंगे? ठीक है, तो टोटल काम तो एक ही है. पहले 8 मैन कर रहे हैं और कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में कर रहे हैं. और दूसरे वाले केस में 20 आदमी काम कर रहे हैं और पता नहीं कितने दिन में, सपोज X दिन में कर रहे हैं. ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी. ठीक, मतलब कुल किया गया कार्य बराबर क्या होता है? दिनों की संख्या गुणा दक्षता. दक्षता मतलब एफिशिएंसी, क्या? कितने लोग काम कर रहे हैं. ठीक, अब देखो पहले वाले केस में काम कितना हो जाएगा? कुल कार्य कितना हो जाएगा? टोटल वर्क. नंबर ऑफ डेज कितना है? 15 दिन काम कर रहे हैं और कितने लोग? 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 120. और दूसरे केस में काम कितना हो गया? कितने दिन काम कर रहे हैं पता नहीं है, X दिन काम कर रहे हैं. कितने लोग काम कर रहे हैं? 20 लोग काम कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 20X हो गया. अब काम क्या है? सेम वर्क है, काम तो सेम है, तो ये दोनों को इक्वल कर लेंगे. 120 और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 20X के. तो X बराबर कितना आ जाएगा? 6. मतलब कि अगर 20 आदमी 6 दिन काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा. ठीक है, वही काम जो 8 आदमी 15 दिन में कर रहे थे. तो 6 डेज आया, और यहाँ ऑप्शन नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 hours प्लस 45 minutes इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? 3 घंटे और 45 मिनट कितने सेकंड के बराबर होंगे?
तो सबको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब 3 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट, और पर मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, इतने सेकंड हो जाएंगे। और ऐसी 45 मिनट है तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो 45 मिनट में 45 गुणा 60 सेकंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3, 60 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 4, 15 चौको 60 लिख सकते हैं, तो 60 हो गया। और इस 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा 3 गुणा 60। अब ये कॉमन आ गया, तो 15 गुणा 3 गुणा 60 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, 4, और यहाँ से 1 सेकेंड। सिक्सटी और ये 5, 45 गुणा 5 गुणा 60 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, 5 बचे 25, 5 को 20 और 2 22 गुणा 60, तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 15, 6 दूनी 12, 1 13, तो कितना आ गया, 13,500 सेकेंड। तो ऑप्शन ए ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30% ऑफ 140 इज इक्वल टू x% ऑफ 840। अब इस ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 30% यानी कि 30/100, 140 इज इक्वल टू x% यानी कि x/100 इंटू 840। 100 से 100 गया, ये 0 से 0 गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 इंटू 14 आएगा ना, केवल 0 से 0 गया था, और यहाँ से 84 आ गया। 2 से 2 चौको 8, 2 दूना 4, और 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 7 से 3 बार गया, और ये 3 से 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 1000 सेंटीमीटर, फाइंड वन साइड ऑफ दैट स्क्वायर। एक वर्ग की परिधि 1000 सेंटीमीटर है, उस वर्ग के एक भुजा कितनी होगी। तो वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या होता है, हमारा ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड ए है तो सारी साइड क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। ठीक, अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि परिधि कितनी दे रखी है, 1000 सेंटीमीटर। परिधि होती क्या है, चारों भुजाओं का योग। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू कितना, 1000 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1000/4, तो ये कितना आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर की आ गई, इसकी साइड आ गई, यानी कि वर्ग की भुजा हमारी कितनी आ गई, 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई, हल करना है इसको। ठीक है, तो देखो अगर आप इसे ना ऐसे सॉल्व करने बैठ जाओगे तो पहले आप 343 को 343 से करोगे, फिर अगेन करोगे, तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत टाइम जाएगा इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करो कि जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना करो, उसके बाद कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 343 इंटू 343 इंटू 343, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 343 का क्यूब लिख सकते हैं, और इधर 113 इंटू 113 इंटू 113, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसका भी क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, अब अपॉन में ये 343 इंटू 343 2 बार है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 343 का स्क्वायर प्लस 343 इंटू 113, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, और इसको भी 113 इंटू 113, तो 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं 343 को a और 113 को b में ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस
AB प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने A की वैल्यू क्या है 343 ली है और B की वैल्यू क्या ली है 113 ली है। ठीक है, अब देखो हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा। जिसको नहीं पता है आइडेंटिटी हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, याद रखना, ताकि ऐसे क्वेश्चन में आपका फालतू का टाइम ना वेस्ट हो वहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा ये है सेम इसको ऐसे ही कन्वर्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे चला जाएगा अपॉन में, और यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी। तो ये जो है और ये दोनों सेम वैल्यू है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से a माइनस बी। ठीक है, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 343 और b की क्या थी 130। ठीक है, तो ये कितना आ गया 230 आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आइडेंटिटी अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए हो आइडेंटिटी पे, तो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट आने वाले पार्ट में आपके साथ ये वीडियोस भी लेके आए। ठीक है, क्वेश्चन इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एन हेमिस्फेयर, एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र। अब हेमिस्फेयर होता कैसे है, स्फेयर सबको पता है, स्फेयर या गोला बोलते हैं जिसको, ये होता है जैसे कोई बॉल होती है। ठीक है, तो स्फेयर का क्या रहता है आपके पास CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, घुमावदार सतह का क्षेत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो हेमिस्फेयर होता है क्या है, इसका आधा, ये अगर ये रेडियस r है तो इसकी रेडियस कितनी थी r थी, इसकी भी r है। तो जब स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर है तो हेमिस्फेयर यानी कि उसके आधे पार्ट का, तो क्या हो जाएगा इसका आधा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका घुमावदार सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से, इफ साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू 1। अगर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा की वैल्यू दी है 1 तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता क्या है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्योंकि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा की वैल्यू दी क्या है 1 दी है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब टेन के किस एंगल के लिए वैल्यू 1 होती है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये 10 इधर गया और ये 1 की वैल्यू कितनी थी 10 45 थी डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, आपको वैसे साइन कॉस 10 की तो एटलीस्ट क्या होनी चाहिए टेन थीटा, जहाँ थीटा की वैल्यू 0 30 45 60 90 ये बेसिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है 10 की और साइन कॉस की याद है तब भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की ऐसी वैल्यू जहाँ पे दोनों वैल्यू सेम हो, ताकि वो कैंसिल होकर 1 दे दें। तो साइन 45 और कॉस 45 की दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो अगर मैं क्या कर दूँ साइन 45 ओवर कॉस 45 कर दूँ तो क्या हो जाएगा 1/√2 ओवर 1/√2 कैंसिल होकर 1 देंगे, और साइन 45 और कॉस 45 क्या हो जाएगा tan 45 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा सही है कि आपको वैल्यूज़ याद हो, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना आ गया 45 आया हमारा आंसर सी। 6.46 का आंशिक रूप 6.46 इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। यहाँ पर ना करेक्शन है, एक तो ये बार है यहाँ पर, और दूसरा करेक्शन ये है कि जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, ये 640/99 है। ठीक है, अगर आपका आंसर ये आ रहा है और ऑप्शन में नहीं है तो आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है 6.46 बार है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बार होता क्या है। बार मतलब जिन दो संख्याओं या डिजिट्स के ऊपर बार लगता है तो उनकी रिपीटेशन होती है। रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो ये मतलब है बार का। ठीक है, अब हमने इसे क्या करना है फ्रैक्शनल फॉर्म भिन्न के रूप में चेंज करना है, अंश बटे हर।
ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 6.46 बार है, मतलब 6.464646। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, अगर मैं इन दोनों को इधर लेना शिफ्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 0 मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा ताकि ये हो जाए 646 हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड यहाँ क्या करूँगी, 100 से गुणा करूँगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 6 इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 646.4646। ठीक है, अब अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा, 100 में से x जाएगा, कितना हो जाएगा 99x, और इधर देखो दशमलव के बाद तो सेम सेम है तो ये तो 0 हो जाएगा, और 646 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 640। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 640/99, 640/99। ये मेरा इसका क्या है, आंशिक रूप फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। ऑप्शन ए होता अगर ये 40 होता है यहाँ पर। ठीक है, सो इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। इफ 0.4z - 3 = -7/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ z इंटू 1.5z + 9। अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी का मान क्या होगा निकालना है। ठीक है, जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। 0.4z - 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, -7/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 0.4z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7/5, और ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। तो 0.4z, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लो, 5 हो गया 8/5, 0.4z, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 8/5 इंटू 0.4। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी, दशमलव हटाऊंगी तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा ना, कितनी बार ही गया, 20 बार, और ये कितना हो गया 4। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब निकालनी किसकी वैल्यू थी, हमें वैल्यू निकालनी है हमें वैल्यू निकालनी है 1.5z + 9, और साथ में यहाँ पे z भी था, इसकी वैल्यू निकालनी। तो z की वैल्यू कितनी रखी, 4, 1.5, और z की वैल्यू अगेन कितनी, 4 + 9, 15 चुको कितना होता है 60, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट लगेगा ना 6.0, और ये 9, 6 + 9 कितना 15, फिर से कितना आ गया 60। ऑप्शन नहीं है कोई, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, जो हमारा कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में क्या करें, आपका डाउट क्लियर कर सकें। और हमारे साथ जुड़े रहें, आगे और भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो कनेक्टेड रहना ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और अच्छा स्कोर करके आप इसी साल क्या करें, सिलेक्शन लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।